कांस्टेंट भी है। अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करते हैं जो हमारे पास आंसर आए वो रियल हो। रियल का मतलब क्या है, 0 से बड़ा हो। आंसर जो आएगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसका आंसर छोटा आना ही नहीं चाहिए, अगर छोटा हो तो वो किसमें चला जाएगा, माइनस में। हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0। ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a की। x के साथ जो होती है वो होती है b की, और जो कांस्टेंट होती है वो होती है c की। अब x स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है, b माइनस c होल, ये b माइनस c, ये किसकी वैल्यू होगी, a की। तो हम लिखेंगे a is equal to b माइनस c, ठीक है। अब b किसकी वैल्यू होती है, जो x के साथ हो, x के साथ क्या है, c माइनस a। डिस्क्रिमिनेंट, ये चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब c की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बायो का लेक्चर आता है b। इसके बाद, अब इसको इसके बाद बायो होता है, उसके बाद b छोटी उर्दू का नहीं हो रहा होना है। माइनस c के ऊपर स्क्वायर के माइनस इसके बाद बायो, बायो के बाद b स्क्वायर माइनस ए वो ढीला हो जाना है। x स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर है नहीं है ना, तो सिंपल ये वैल्यू आएगी। x स्क्वायर x और कांस्टेंट को नहीं, x स्क्वायर और x को नहीं देखना होता, सिर्फ उनकी वैल्यूज को देखना होता है। अब b की वैल्यू क्या थी, b माइनस सॉरी c माइनस a होल का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है, b माइनस c, c की वैल्यू क्या है, a माइनस b। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखो सर, इसका हमें स्क्वायर समझाने ओपन करो, आपको क्या होगा, पता a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, हाँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जब b a से मल्टीप्लाई होगा ab, b को b से करवाया माइनस b स्क्वायर, ठीक है। c को a से करवाया माइनस ac, और माइनस c को माइनस b से करवाया प्लस bc इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो c स्क्वायर एज इट इज प्लस a स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ac माइनस, अब देखो और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास होल स्क्वायर वाली टर्म कितनी है वो देखनी है। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इनको मैं कह सकता हूँ ये होल स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखी है पहले, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला बनाना है हमने। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू भी है, b स्क्वायर की वैल्यू भी है, c स्क्वायर की वैल्यू भी है, बची कौन सी, ab bc और ca वाली, ठीक है। अब देखो जाए हमारे पास अभी होल स्क्वायर नहीं बनाना है, मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा है। अब ये तीन वैल्यू आगे फिर लिख दूंगा माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब इसकी कटिंग होगी। अब देखो इनको मैं कह देता हूँ होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर पानी पिलाओ सर जी, a का होल स्क्वायर सर जी प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। पानी पियो। अब देखो माइनस 2ac प्लस 4ac क्या बनेगा, प्लस 2ac, ठीक है। अब माइनस 4ab और माइनस 4bc एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। a स्क्वायर एज इट इज प्लस b स्क्वायर भी एज इट इज आ गया और c स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। अब फॉर्मूले के मुताबिक आगे वैल्यू होती है हमेशा 2ab की प्लस 2ab। अब ऐसी वैल्यू देखो जिसमें ये वाले दो वेरिएबल्स आ रहे हैं c और a, इसमें आ रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ प्लस 2a। a की वैल्यू क्या थी, c थी, तो मैंने c को पहले लिख लिया
और a को बाद में लिख दिया। बात तो एक ही है ना बेटा। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बाद वैल्यू आती है प्लस 2ab की, ठीक है। इसमें a की वैल्यू क्या थी c, b की वैल्यू थी a और c की वैल्यू थी 2b। अब हमने फॉर्मूले में क्या लिखना है 2ab। अब ऐसे वैल्यू नंबर ढूंढो जिसमें ये वाले दो नंबर आ रहे हो c और a। c और a किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं 2। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास a की वैल्यू ये थी, तो मैंने c को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू क्या होती है प्लस 2 bc। अब bc की वैल्यू कौन सी है a और 2b, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू दो तो जिसमें ये दोनों आ रहे हो 2b भी आ रहा है और a भी आ रहा है, 4ab बेटा, ab वाला c नहीं है ab। इसको मैं पहले लिख देता हूं, देखो प्लस 2 एज इट इज। अब जब मैं प्लस 2 कॉमन लूंगा तो हमारे पास b की वैल्यू क्या थी a और c की वैल्यू थी, इसको ना -2 को कर दो, -2b। देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का साइन, फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं होता। इसकी अगर मैं इसको -2b होल का स्क्वायर कह दूं तो बात तो एक ही है ना, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो मैंने इसको कह दिया -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2bc, b की वैल्यू थी हमारे पास ये और c की वैल्यू थी ये, 2b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब कौन सी वैल्यू रह गई 2ca। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2b और a की वैल्यू क्या है c। अब ऐसे में नंबर ढूंढो जिसमें ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली वैल्यू है। अब मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं, c की वैल्यू क्या है -2b और a की वैल्यू क्या है c, ठीक है। ये इज इक्वल टू है 0 के, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब फार्मूला कंप्लीट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बन जाएगा a प्लस c प्लस a माइनस 2b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास 0 से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है ये वैल्यू एक तो रैशनल है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको कह देंगे c प्लस a माइनस 2b ग्रेटर देन होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 व्हिच इज रियल। ये आपका आंसर